जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो किस तरीके से शरीर में कार्य करते हैं। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, उनका कैसा आचरण होता है और वो किस प्रकार इस संसार में रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आप और हमें भी इस चीज़ का पता चले, क्योंकि आप और हम किसी वेशधारी को ही संत मान लेते हैं या कोई तीर्थ में वास कर रहा है उसको संत मान लेते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने कुछ लक्षण बताए हैं जो भक्त और संत को पहचानने के लिए है कि उसमें अगर ये लक्षण है तो वास्तविक रूप से भगवान कहते हैं कि चाहे भले ही उसने कोई वेश धारण ना किया हो, चाहे भले ही उसके मस्तक पर तिलक ना हो, चाहे कोई वेशभूषा उसकी संत जैसी ना हो, पर अगर उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि वास्तविक रूप से संत वही है, वास्तविक रूप से भक्त वही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम एव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनः गुणे यः न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत एवं यः अतिष्ठति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि किस तरीके से उसका आचरण होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी भी स्थिति में, सबसे पहली बात तो भगवान कह रहे हैं कि अविचलित नहीं होता, स्थिर रहता है, वो किसी भी स्थिति में रह सकता है। तो यहाँ पर भगवान 2 चीज़ बताते हैं। यहाँ कहते हैं कि चाहे उसको आप और हम किसी संसार में, घोर संसार में रख दे तो भी उसका मन विचलित नहीं होता है, और चाहे उसको हम एकांत में रख दे तब भी उसकी अवस्था वैसी ही रहती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ऊपरी शरीर है, जो ऊपर का आवरण है आपका हमारा, हम केवल इसको ही प्रधानता देते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमारा जो शरीर है वो किसी धाम में रह रहा है, अगर किसी मंदिर में बैठा है तो ही शायद भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तभी शायद भगवान का चिंतन हो सकता है। और अगर हम किसी गृहस्थी में रह रहे हैं, अगर हम कहीं घोर संसार में रह रहे हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि आपका शरीर कहाँ रह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो आप और हम ये समझते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में रहने से भगवान की प्राप्ति होगी या मंदिर में ही बैठे रहने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान ने इसी चीज़ को स्पष्ट किया कि आपका शरीर कहाँ रहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन जहाँ रहता है आपकी स्थिति वहीं पर है। अगर आप और हम किसी तीर्थ धाम में बैठे हैं और हमारा मन किसी सांसारिक वार्तालाप में, किसी सांसारिक चर्चा में लगा हुआ है, तो भी आपका तीर्थ में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस जगह कोई गृहस्थी में बैठा हुआ है, कोई अपने घर के कार्यों में लगा हुआ है, पर उसका मन जो है वो एकाग्र है श्री कृष्ण के चरणों में। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं भक्त तो वही है, वास्तविक रूप से जो सदगति है वो तो उसे ही प्राप्त होगी, क्योंकि तीर्थ में रहने वाला ही सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता है।